मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। हमारे प्रीवियस जो लेवल दिए थे मैंने ऑल टाइम हाई एरियाज के अंदर, वो तकरीबन मार्केट जो है वो उनको ब्रेक कर चुकी है या फिर उनके करीब है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है वो थोड़ा सा टाइम मिल रहा है और मैं एनालाइज भी जो है वो कर देता हूँ, ताकि मजीद जो ऊपर के लेवल है वो भी आपको मिल जाए। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सबके लिए मसला है। ये हर जगह जो है वो इतने परफेक्ट लेवल नहीं मिल रहे। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं जो है वो ऊपर के ऑल टाइम हाई एरियाज के जो लेवल है वो ज़रूर दूं, ताकि आप इसको जज कर सकें कि कहाँ क्या हो सकता है। अभी करंट पोजीशन के मुताबिक 4020 4020 जो है वो इम्पोर्टेंट एरिया है, और इससे ऊपर जो बन रहा है वो 4035, फिर 4041, और फिर 4055 और 4062। आज के लिए तो मेरा ख्याल है इतने काफ़ी हैं। हो सकता है कि ये काफ़ी दिन के लिए भी काफ़ी हो, ये वाला लेवल जो है। खैर, इसको देखते हैं। अब लग तो यही रहा है, क्योंकि ये 13 तक जा चुका है और हमारे पास जो यहाँ लेवल था वो 6-7 का था, ब्रेक हो चुका है। तो अब या तो ये इसको इस तरह ब्रेक करे, और अगर ये इसके नीचे आ जाए दोबारा, मतलब ऐसे है कि इसके ऊपर अगर M15 का भी क्लोज करता है या फिर इसको ऐसे शेडो ब्रेक भी करता है, बड़ा क्लोज नहीं लगाता, मतलब 5 मिनट का क्लोज लगा के भी नीचे आ जाता है, और इसके नीचे अगर M15 का क्लोज लग जाता है इस 20 के नीचे, तो फिर ये दोबारा आएगा यहाँ तक। ये इम्पोर्टेंट है 6 और 98 का एरिया। इन दोनों में से किसी एरिया को एज ए सपोर्ट होगी और इस तरह से ऊपर जो है वो जाने के चांसेस हैं। ऊपर का मैं आपको बता देता हूँ कि अब जिस तरह मैंने प्रीवियस टाइम में बताया था 50 का एरिया, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसा मैंने बताया था कि 50 का ऐसा एरिया है कि जहाँ से एक बड़ी रिजेक्शन भी हो सकती है, और 50 ब्रेक होने के बाद जो है वो एक अच्छा और बुलिश ट्रेंड रह सकता है। तो यहाँ तक, और यहाँ से फिर जो है वो दोबारा भी नीचे आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। लेकिन मेरे जो है वो यही इसी तरह से यही कहूँगा कि तकरीबन जो है, क्योंकि ये एक माइनर सा एरिया बनता है 35 से 41, और ये इम्पोर्टेंट है। अगर या तो ये 55 या फिर 62, इन दोनों में से अगर रिजेक्ट होता है, ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ यहाँ से रिजेक्ट होगा तो होगा, अगर रिजेक्ट होता है तो फिर इसके पास फर्स्ट टारगेट जो है वो 76 का होगा। इस तरह ये मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है ना, वो इसी तरह की पोजीशन बनने, क्योंकि ये हाई से हाई बनाता जा रहा है और अपने रेजिस्टेंस जितने भी आ रहे हैं तकरीबन ब्रेक कर रहा है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है या इस एरिया पे स्टे करता है, इस एरिया पे स्टे करता है, तो आपने सेम इसी तरह से देखना है इसको। ठीक है, और इसका ब्रेकआउट चाहिए। ये भी हो सकता है कि यहाँ के फिर इस तरह ये ब्रेक बनाए, फिर दोबारा रिटेस्ट करे और यहाँ पर स्टे करे, फिर निकले। तो ये देख लीजिएगा दोनों चीज़ें। और अगर 98 के नीचे H4 का क्लोज लगता है, तो फिर जो है वो नीचे के चांसेस बन जाएंगे। मतलब इसके नीचे अगर H4 का क्लोज लग जाता है, तो फिर ये दोबारा जो है वो तकरीबन 6 इसी एरिया से हो सकता है कि रिजेक्ट होके यहाँ तक आ जाए, और यहाँ से फिर सपोर्ट बनती है तो ये अगेन ऊपर जाएगा। अब चांसेस तो यही हैं कि ये वाला एरिया टेस्ट करे, लेकिन अगर नीचे की तरफ निकला तो फिर इसका ब्रेक जो है वो, मतलब फुल स्टॉप जिसको हम कहें, वो ये रहेगा। फिर यहाँ से फिर जो है वो मजीद एक और बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है इस तरह। इसका फुल स्टॉप ये रहेगा 50 का 3949, ये वाला। ये यहाँ पर जैसा मैंने पहले बताया था कि ये एक मेजर एरिया बनता है जहाँ से इसकी रिजेक्शन जो है वो अच्छी खासी सेलिंग करवा सकती है। और लेकिन ये है कि ये ब्रेक हुआ है, तो अब यही एक मेजर सपोर्ट भी रहेगी इसी एरिया के पास। वो 50 का रेजिस्टेंस 50 का बन रहा था, और सपोर्ट जो है 49 की है। मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारे मेथड के अंदर सपोर्ट देन रेजिस्टेंस वाला कोई चक्कर नहीं है। हमारे जो है वो सपोर्ट के लेवल अलग होते हैं और रेजिस्टेंस के अलग होते हैं।
कभी भी एक नहीं हो सकते, 10 पिप का भी फ़र्क ज़रूर होगा, करीब हो सकते हैं, ये एक अलग बात है। जैसे यहाँ पर 50 का था रेजिस्टेंस, और अब जो है 49 का जो है वो 49 एज़ ए सपोर्ट है। करीब ज़रूर हो सकते हैं लेकिन सेम कभी भी नहीं, ये ज़हन में रखिएगा। हमारे मेथड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि सपोर्ट देन रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस देन सपोर्ट। हमारे मेथड के अंदर जैसा मैंने बताया आपको इसी तरह से। अब आप देख सकते हैं, देखिए ऑल टाइम हाई एरियाज़ के अंदर मार्केट मूव कर रही है। अगर आप जहाँ से बाइंग करते हैं बिना सेल मत ट्रेड करिएगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जब भी ऑल टाइम हाई एरियाज़ में से अगर रिजेक्शन लगी है गोल्ड को, तो ये 1500 पिप तक भी एक दिन में मूव कर गया। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात, अगर आपने सेल भी देखना है तो किसी न किसी लेवल पे इसको रुकता हुआ देखें, वहाँ से रिवर्सल देखें तभी। जाने को ये इससे भी ऊपर जा सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस एरिया पे रुकना इसने जो है वो ज़रूर है। जैसा मैंने आपको यहाँ पर ये एरिया बताया था 50 का, तो आप देखें यहाँ पर 50 के पास इसने पूरा एक दिन ट्राई किया, उसके बाद ब्रेक हुआ है। तो यही है। और दोबारा भी तकरीबन ये फिर दोबारा जब नीचे आया तो भी इसने ये 50 के आसपास, मतलब 47, तकरीबन 40 का एरिया जो है ऐसे सपोर्ट लिया। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर ही आके ये रुका है। अब यहाँ से देखो, ये यहाँ से जैसे निकला है, एक बड़ी मूव लगाई है, सीधा इसने जो है वो तकरीबन 500 पिप जो है वो यहाँ से सीधा अप लगाया, और फिर ये, और फिर ये। तो इस तरह से होता है। ये वो एरियाज़ हैं, जैसे 50 का एरिया है, इसी तरह से ये भी वो एरिया है जहाँ पर मार्केट इतना आसानी से जो है वो लेवल्स को ब्रेक करके नहीं जाएगी जिस तरह ये कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है, उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।